आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है आपके? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं, ये बताओ श्रवण कि आप लोगों को फर्स्ट पेपर पढ़ाना है सेकंड पेपर? फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर? जी जी, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर? जी चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सेकंड पेपर की। आगे से लोग जी भैया, जी 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 आदित्य जी सेकंड ही पढ़ाएंगे जी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए देखते हैं सेकंड। देखिए, जब फर्स्ट में आप लोगों को पढ़ना था वो तो पढ़ना ही है। सेकंड फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले इसकी जानकारी कर लेते हैं। सेकंड फिजिक्स, सबसे पहली बात तो सेकंड फिजिक्स में आपको क्या पढ़ाएंगे? सेकंड फिजिक्स में सबसे पहला ऑप्शन होता है आपका ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स का होता है, ऑप्टिक्स में करीबन आपके 8 से 10 लेसन है, 8 to 10। इसमें से आपका रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर ये कर चुका है, रिफ्लेक्शन कर चुका है, इसे आपको पढ़ना नहीं है। जिसे हम लोग परावर्तन भी कहते हैं, तो ये परावर्तन आपको पढ़ना नहीं, आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन। आपको परावर्तन नहीं पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन। तो हम आपको आज से रिफ्लेक्शन से पढ़ाना शुरू करेंगे। ऑप्टिक्स के बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स आता है, मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स में आपको सोल एनर्जी, सोल एनर्जी, ठीक है, जिसे नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोसेस। इसके बाद आपका आ जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू हो जाएगा हम लोग का थोड़ा सा। इसके बाद आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिकल, जिसे हम लोग कंप्यूटर वाले सेशन में भी कर सकते हैं, जिसमें आप लोग सेमीकंडक्टर वगैरह कंप्यूटर के पार्ट वगैरह पढ़ेंगे आप लोग। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सेकंड लेसन शुरू करेंगे, रिफ्लेक्शन। क्या शुरू करेंगे? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लेसन का नाम डाल देंगे रिफ्लेक्शन, प्रकाश का अपवर्तन। जिसे हम लोग कहते हैं लेसन नंबर 2 है आपका लेसन, जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। लेसन का नाम डाल लीजिएगा आप लोग, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। हाँ, लेसन का नाम डाल लीजिए प्रकाश का अपवर्तन। दिख रहा है? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, आप लोग अपने आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखते होंगे, जैसे तारों का टिमटिमाना, या सुबह और शाम दोनों अवस्थाओं में आप देखते होंगे कि जो सूर्य होता है वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन सभी रीजन्स का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। इन सभी रीजन का कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं और ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है। अब बात समझते हैं। देखिए, जब क्या होता है हमारे पास दो मीडियम हो गए। मान लीजिए हमारे पास एक पहला मीडियम, मान ले रहे हैं दूसरा मीडियम, और ये मान ले रहे हैं आपका, ये जो है आपका एयर है, ये आपका क्या है? ग्लास। इसे हम लोग कांच भी कह सकते हैं। ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है। और कांच है तो थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास। अगर
प्रकाश कण यहां से आए, यहाँ पे आए प्रकाश ऐसे, और हम यहाँ पे अभिलंब की, अभिलंब याद रखिएगा सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे होता है, ये 90 डिग्री के एंगल पे है, ये आपका है अभिलंब, नॉर्मल नॉर्मल अभिलंब। तो हम देखते हैं कि जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश कण आपकी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे जाना चाहिए तो सीधे ऐसे जाना चाहिए, एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो सीधे ना जा करके अपने मार्ग में थोड़ा सा ऐसे जाती है, वो सीधे नहीं जाती बल्कि अपने मार्ग में थोड़ा सा क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश से क्या कहते हैं भाई, अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग में थोड़ा सा विचलित होती है, इसी घटना को प्रकाश से क्या कहते हैं, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है भाई, विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कमेंट करके बताइए क्या आपको वीडियो क्वालिटी और आवाज सही आ रही है, आपको वीडियो क्वालिटी और आवाज सही नहीं रही है, फटाफट कमेंट करें जी। चलिए देखते हैं, आलोक जी कह रहे हैं नहीं सब ठीक है, आदित्य भाई, आलोक भाई जरा नेट कनेक्शन देख लेना अपना, ठीक है ना, बाकी अपने हाथ तो भाई बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए तो चलिए देखते हैं, ये समझते हैं, अब समझते हैं आगे। देखिए अपवर्तन समझ में आएगा, होता है अपवर्तन क्या है, क्या होता है ये समझ में आएगा भाई। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। देखो उसे जाना तो सीधे लेकिन थोड़ा सा तिरछी हो गई, ठीक है, तो उस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। इस आने वाली किरण को, इस आने वाली किरण को याद रखना हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं आपतित। इस आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण, इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। और अपवर्तन के पश्चात जो किरण जा रही है, ये वाली किरण, देखो ये अपवर्तन के पश्चात जा रही है, अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को हम लोग अपवर्तित किरण, हम लोग क्या कहते हैं भाई, अपवर्तित किरण। आप आने वाली किरण को आपतित किरण, अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण। और ये जो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आ रही है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं भाई, आपतन। और समझिए इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन, इस बिंदु को हम लोग कहेंगे जी आपतन बिंदु, ठीक, आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर इस पृष्ठ से ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रेखा खींची गई है, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, अभिलंब, ठीक। और याद रखिएगा ये नॉर्मल है आपका अभिलंब, ये पूरा सीधा, अभिलंब के बीच बने कोण को क्या, आपतन कोण भाई। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण आर। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं आई, और आर को कहते हैं, याद रखिएगा आई को हम लोग कहेंगे आपतन कोण, आई को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आर को हम लोग कहते हैं अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन। आई को आपतन कोण, आर को अपवर्तन। हाँ जी ये चीज। अब डिफिनेशन की बात आती है तो फिर से एक बार देख लीजिए डिफिनेशन क्या बता रहे हैं। आपतित किरण
आपतित किरण, जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे जाना चाहिए सीधा, लेकिन अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या, वो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो गई। इस घटना को प्रकाश करके कहते हैं अपवर्तन। जो किरण आएगी उसे आपतित किरण, अपवर्तन के पश्चात जो किरण जाएगी उसे अपवर्तित किरण, और जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, आपतन बिंदु। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहेंगे, आपतन कोण आई। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आर कहते हैं, अपवर्तन कोण आर। ठीक, अच्छा, जिस स्तर से इसमें अपवर्तन की प्रोसेस होती है, ऐसा जिस स्तर से इसमें अपवर्तन की घटना घटती है उसको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ, उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई, अपवर्तक पृष्ठ। अब आपको क्या मेरी बातें समझ में, कमेंट करके बताइए फटाफट कि क्या आपको, हाँ जी, क्या आपको बातें समझ में, कमेंट करके बताइए। अपवर्तन का सारा प्रोसेस समझ में, जब प्रकाश की किरण क्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है भाई, विचलित हो जाती है, किसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हाँ जी भाई, मोतीलाल क्या नाम है उनका जी, आपको बहुत समझ में, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद सचिन जी, आदित्य भाई जी भैया, बहुत खूब बहुत खूब। अब ये बात आप लोग समझ गए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, किसी घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। हाँ जी, अब हम समझते हैं ऐसा होता है, ऐसा क्यों, चलिए समझ, ठीक, ऐसा क्यों होता है और इसका कारण क्या है, कारण, देखिए प्रकाश जो होती है एक वेव है और एक पार्टिकल के रूप में भी चलती है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कि प्रकाश एक वेव थ्योरी है, एक तरंग है, तो तरंगों के रूप में हम लोग वर्णन करते हैं क्या, ठीक है। देखिए जब प्रकाश में तीन चीज होती है, एक तो बेटा नील, जिसे हम लोग कहते हैं आवृत्ति, इसे हम याद रखिए बेटा, आवृत्ति है ये, और इसको कहते हैं नील, इसको हम लोग क्या कहते हैं नील। और दूसरा जो है लैम्डा, इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, जिसे हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्घ्य, हिंदी में इसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य। और अगला जो है, एक तो होता है न्यू, दूसरा होता है लैम्डा, जिसे हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं, और तीसरी जो चीज होती है वो चाल, ये आपकी चाल, ये आपकी क्या है चाल, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी, प्रकाश की चाल कितनी होती है भैया, फटाफट बताओ, प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है जी, चलिए, तो प्रकाश एक तरंग है, और अभी हम लोग तरंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, बाकी आगे पढ़ाएंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, डुअल नेचर जिसे हम लोग कहते हैं। और प्रकाश में तीन चीजें होती हैं, एक होता है न्यू, जिसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं, दूसरा होता है लैम्डा, तरंगदैर्घ्य कहेंगे, और जिसे कहेंगे वी, और कहेंगे हम लोग उसे चाल। तो ये तीन चीज आपकी बेसिक प्रायोरिटी हो गई, इतनी चीजें, न्यू, आवृत्ति, और लैम्डा तरंगदैर्घ्य, और भी जो हो गया आपका चाल हो गया भैया। तो चलिए समझते हैं चाल क्या है, अब ये सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। तो देखते हैं आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल। तो एक हो गया हमारे पास न्यू, आवृत्ति, दूसरा हो गया लैम्डा तरंगदैर्घ्य जिसे हम लोग कहते हैं, और तीसरा हो गया चाल। जब प्रकाश एक मीडियम से, जिसे हम लोग कहते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आपका क्या होगा, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आप देखेंगे तरंग दैर्घ्य उसकी बदल जाएगी, चाल भी उसकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, उसके तरंग दैर्घ्य भी उसका बदल जाएगा, और उसका चाल भी भैया का हो जाएगा, बदल जाएगा। ये दोनों चीजें ही बदल जाती है, मतलब तरंग दैर्घ्य उसकी
चाल, ये दोनों ही चीज बदल जाएगी। लेकिन जो आप वो याद रखना, जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो जो आवृत्ति यहाँ रहती है वही आवृत्ति। बात सुनिए, यहाँ भी मान लो λ1 है, चाल आवृत्ति हम लोगों की सेम है, दोनों कंडीशन, ठीक है। न्यू जो होती है उसे हम लोग कहेंगे आवृत्ति, लैम्डा को तरंग दैर्ध्य, डी को चाल। जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी तरंग दैर्ध्य और चाल दोनों बदल जाएंगे, लेकिन न्यू नहीं बदलेगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति और प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम बेटा अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश में अपवर्तन, इसलिए प्रकाश में क्या होता है अपवर्तन। अच्छा, क्या नहीं बदलती है? प्रकाश जब एक किरण से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है भैया, तो क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति। तो फटाफट कमेंट करके बताओ क्या नहीं बदलेगी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का कौन सा नेचर है जो चेंज नहीं हो? प्रकाश का कौन सा नेचर है जो चेंज नहीं होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए, जो जीतेगा पहले बताएगा उसको टाफी देंगे। ठीक, आवृत्ति। जी भैया लोग जी, आप लोगों ने आपने भैया बिल्कुल सही जवाब दिया है, आवृत्ति। और आवृत्त और कोई भाई देखिए लोग, सतेंद्र भाई कह रहे हैं आवृत्ति। बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। आलोक, टॉफी भी मिलेगी, रुक जाओ ऑनलाइन भेजते हैं आपके पास, ठीक है। आवृत्ति होगी। और यह सतन भाई ने सही जवाब दिया, सचिन जी ने भी सही जवाब दिया है आवृत्ति, बिल्कुल सही जवाब है आपका आवृत्ति। और बताइए, आदित्य भाई भी ने सही जवाब दिया है आवृत्ति, ठीक। तो बिल्कुल नहीं, तो समझते हैं आवृत्ति नहीं चेंज होती है। क्या नहीं चेंज होती है? आवृत्ति। और अच्छा, अब अगर कोई पूछे कि अपवर्तन होता क्यों है, तो आप क्या बताओगे? इसे कहेगा कि अपवर्तन होता क्यों है, तो आप ये कहेंगे कि प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न माध्यम में क्या भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए प्रकाश में अपवर्तन होता है। इसलिए हम लोगों को प्रकाश में क्या होगा बेटा? अपवर्तन होती है। प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, इसीलिए उसमें क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक, आपको क्या यह टॉपिक समझ में आया? अब पता लग गया कि अपवर्तन क्यों होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए ताकि हम समझ सके। जी, अपवर्तन क्यों होता है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? जी सचिन जी, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। जी भी आदित्य जी, जी बहुत अच्छी भैया। ठीक, अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होते हैं। जी सचिन जी बहुत अच्छा जी। मोतीलाल भाई भी हाँ बोल रहे हैं, बहुत खूब भैया। तो मतलब ये बताया कि अपवर्तन होता क्यों है, क्योंकि अलग अलग चाल माध्यमों में उसकी चाल जो होती है डिफर होती है, अलग अलग होती है। अब चलिए समझते हैं आगे टॉपिक, अलग अलग होने का ठीक। देखिए, माध्यम और आपका दो प्रकार, माध्यम एक होता है रेयर, दूसरा होता है डेंसर। एक को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम, और दूसरे वाले माध्यम को हम लोग कहते हैं सरल। एक को हम लोग कहते हैं विरल माध्यम और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? सरल। विरल माध्यम क्या होता है? क्या सघन माध्यम होता है? विरल माध्यम ऐसा माध्यम जैसे मैं यहाँ कहते हैं धान लगाओ जाकर, एक वर्ड प्रयोग की जाता है कहा जाता है कि धनवा बिरल हो गया, वो बिरल नहीं रहा, धनवा बिरल हो गया कहा जाता है, ठीक है ना। तो धनवा कहा जाता है कि बिरल हो गया, बिरल मतलब दूर दूर। ऐसा माध्यम जिसके अणु जो है वो किसी दूसरे माध्यम की तुलना में दूर दूर, किसी दूसरे माध्यम की तुलना में क्या होते हैं? दूर दूर। उस माध्यम को हम लोग कहते हैं रेयर, जिसे हम लोग कहते हैं विरल।
ठीक है। और सघन माध्यम किसे कहते हैं? ऐसा माध्यम जिसमें किसी अन्य माध्यम की तुलना में उसके जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं। उसके जो अणु होते हैं क्या होते हैं भाई? पास पास होते हैं। उस माध्यम को हम लोग सघन माध्यम, उस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे भाई? सघन माध्यम। ऐसा माध्यम जिसमें अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं, किसी अन्य माध्यम की तुलना में दूर दूर होते हैं, उसे विरल कहेंगे, उसे विरल माध्यम कहेंगे। और जिसमें अणु किसी अन्य माध्यम की तुलना में पास पास होते हैं, जैसे कोई सघन है कि नहीं? घना है कि नहीं? सघन, तो हम लोग क्या कहेंगे? सघन माध्यम। आप समझ में कहते हैं गजिंग लाभ का वही चीज है, सघन माध्यम, उसे हम लोग कहते हैं सघन माध्यम। अब हम लोग ये आगे टॉपिक कैसे क्या सघन माध्यम विरल माध्यम। ठीक, तो विरल क्या है ये समझ में आ रहा है, सघन क्या है समझ में आ रहा है। जैसे अगर हम देखें एयर और ग्लास, एयर और ग्लास। अच्छा, एयर में अणु ग्लास की तुलना में ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए कौन सा माध्यम? ये वाला माध्यम है विरल, रेयर। और दूसरा जो है ग्लास में उसके अणु पास पास होते हैं, तो वो माध्यम कौन सा बन जाएगा? सघन। वो माध्यम कौन सा बन जाएगा भाई? सघन। विरल और सघन, ये टॉपिक आपको समझ में आया? विरल और सघन, ये टॉपिक आपको समझ में आया? फटाफट कमेंट करके बताइए, विरल और सघन। अच्छा, हम पूछ रहे हैं जिसमें अणु पास पास होते हैं, एकदम पास पास, उस माध्यम को कौन सा माध्यम कहते हैं? क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। जिसमें अणु पास पास होते हैं उस माध्यम को कौन सा माध्यम कहते हैं? सघन। बिल्कुल सतन जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है सतन जी, सघन माध्यम कहते हैं। और कोई? सघन माध्यम, आदित्य तिवारी जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, सघन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं भाई? सघन। भाई दो ही लोग बताए अभी, सत्येंद्र जी और ये आदित्य जी। विवेक अग्रही जी कह रहे हैं कि उसको सघन कहते हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल। मोतीलाल जी आप लोग भी कह रहे हैं सघन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, हम ये पूछते हैं जिस माध्यम में, सघन माध्यम कहते हैं, बिल्कुल सही है भैया। जिस माध्यम में अणु दूर दूर होते हैं उस माध्यम को क्या कहते हैं? जी सचिन जी, सघन कहते हैं उसको। उस माध्यम को क्या कहते हैं? विरल। विरल, बिल्कुल सही है सत्येंद्र जी आपका भी, और आदित्य जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आलोक भाई भी सही जवाब दे रहे हैं, विरल कहते हैं उसको। तीन ही लोग जवाब दे रहे हैं। मोतीलाल भाई भी बोल रहे हैं विरल कहते हैं उसे। बिल्कुल सही जवाब है, आप लोगों को सबको टॉफी मिलेगी, ठीक है ना? हाँ विवेक जी, आप भी सही कह रहे हैं, विरल माध्यम कहते हैं उसको। क्या कहेंगे? विरल माध्यम। ठीक, अच्छा हम पूछते हैं आप लोगों से। ठीक, एक पूछते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। एयर और ग्लास का समझ में आ गया कौन सा घन है कौन सा विरल? अगर हम कहें कि एयर और वाटर, अभी इसमें बताओ कौन सा सघन है? हम क्या पूछ रहे हैं, कौन सा सघन है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है बी। ठीक है, ऑप्शन ए सघन है कि ऑप्शन बी सघन है? फटाफट बताइए। एयर क्या है? अरे आप ए बी लिख देंगे तभी हम समझ जाएंगे। बी जो है सघन कौन सा है? बी। ठीक भैया, सत्येंद्र जी भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। आदित्य भाई आपका भी बिल्कुल सही है, और सत्येंद्र भाई आपका भी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन भी है, वाटर। और कोई? सचिन जी भी बता रहे हैं, बहुत है भाई, जल्द सघन है ये होगा। और बताइए, फटाफट बताइए। आलोक भी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भैया। बस ये चार लोग। और मोतीलाल वाटर, बिल्कुल सही है भैया, वाटर है, बी भी लिख देते तब भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, और आगे बताएं, फटाफट तुरंत बताइए। ठीक, पानी। आलोक भैया, हम समझ गए पानी क्या है, ठीक है। हाँ, चलो आगे बताओ। और कोई? विवेक, कहाँ है आप? है विवेक कहाँ है? चलो देखते हैं। अब हम पूछ रहे हैं कि कौन सा माध्यम इनमें से विरल है? ए और बी में कौन सा माध्यम विरल है? ए आलोक जी ए, सत्येंद्र जी ए, आदित्य भाई ए, बिल्कुल भाई, सचिन जी भी ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मोतीलाल भाई भी ए बता रहे हैं, बिल्कुल।
तो आज आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया है? सघन और विरल पहचान, ये सीख लिए ना। सघन और विरल पहचानने से विवेक भाई भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, सघन और विरल आप लोग पहचानना सीख गए। चलिए आगे मैं टॉपिक है। अब इसमें बताओ, अगर हम कहें कि वाटर और ग्लास, इसमें से ए और बी कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है? कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है? किसमें जल और कांच में कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है? फटाफट बताइए। बी वाला सघन है। जी भैया, जी सचिन जी बहुत खूब। आदित्य तिवारी जी बिल्कुल सही है, बी। सचिन जी भी, विवेक जी भी बता रहे हैं, मोतीलाल भाई भी बता रहे हैं। और ठीक, वाटर, जी बिल्कुल सही जवाब है। कांच जो है आपका सघन, ए विरल है, बेस्ट सघन, बी जो है सघन। ठीक, बिल्कुल सतेंद्र भाई भी बिल्कुल सही बता रहे हैं। अच्छा, इसका रीजन है, जानते कैसे? हम तो अवस्था देख के बता देते हैं, ये भाई लिक्विड और ये क्या है? सॉलिड होता है कि नहीं? एक लिक्विड, एक सॉलिड, एक ठोस, एक द्रव। तो एक कंफर्म बात है, ठोस वाले में अणु ज्यादा पास पास होंगे, जिसमें अणु पास पास उसको बना देंगे सघन, और जिसमें अणु दूर दूर उसको क्या बना देंगे? विरल। ठीक, तो आज आप लोगों ने सीखा है कि कौन सा माध्यम सघन होता है और कौन सा माध्यम क्या होता है? विरल। और उन माध्यमों को पहचानना आप लोग भी अच्छे से सीख। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि वाटर और जेल, JIAIL, जेल, अब बताओ इन दोनों में कौन सघन है, कौन सघन? जेल, जेल है जो जैम टाइप में आता है, जेल। कौन सा सघन है, कौन सा विरल? इन दोनों में आप बताएंगे कौन सा माध्यम सघन है। बी, सत्येंद्र भाई भी बता रहे हैं बी, जेल। आदित्य भाई भी बता रहे हैं बी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, आदित्य भाई भी, विवेक भी बता रहे हैं, मोतीलाल भाई भी बता रहे हैं, आलोक जी भी बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने आगे सीख लिया है कि कौन सा माध्यम सघन होता है, कौन सा माध्यम। अच्छा, अब हम ये पूछते हैं कि वह कौन सी राशि है, क्या नहीं, अच्छा, कि क्या चाल, जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बताओ चाल बदलती है कि नहीं बदलती? चाल बदलती है कि अपरिवर्तित रहती है? चाल, चाल आवृत्ति नहीं बेटा कह रहे हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या चाल बदलती है? अरे आलोक, काली क्या होगी? बसलती, बसल्ट है, काली क्या है प्रभु? हाँ, बदलती है। सचिन जी क्या बदलती है? अच्छा, और कोई बदलती है सचिन? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश डालती है तो चाल बदलती है। अच्छा, आदित्य तिवारी जी भी कह रहे हैं हाँ बदलती है। और भाई, और बताइए आगे। आलोक, अच्छा अच्छा, अडॉप्टिव, ठीक ठीक, मतलब कह रहे हैं नहीं बदलती है। अभी बताए थे अपवर्तन क्यों होता है, तो याद है क्या कहे थे उसमें? सब लोगों को बताए थे कि अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक है ना, प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, इसलिए उसकी चाल बदलती है। ठीक है, तो इसलिए उसकी चाल बदलती है। तो आज आप लोगों को जितना टॉपिक पढ़ाया गया, ये टॉपिक समझ, फटाफट करो, क्या ये टॉपिक समझ में आया? बताइए, तुरंत एक बार कमेंट करो फटाफट, तुरंत। जी 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 जी, सचिन जी, सचिन जी कह रहे हैं, बहुत लोग भी, मोतीलाल भाई कह रहे हैं हाँ, आलोक भी अभी हाँ कह रहे हैं। ठीक, बिल्कुल भैया, बिल्कुल 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 भैया। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है, इसमें दो चीजों को हम लोग सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक कल से, और कल से क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ा देंगे।
अभी आप पहले क्लास से इसलिए थोड़ा सा असुविधा हुई है। ठीक है, कल से जो है टॉपिक आपका बढ़ा दिया जाएगा। और सतेंद्र भाई थोड़ा टाइम से आ जाए तो यार, है ना? सतेंद्र ने क्या नाम है? अमन सिंह। ठीक है। हाँ, कल से जो क्लास है आपकी शाम के पर्टिकुलर 7 बजे हो जाएगी। आज तो छुट्टी थी इसलिए क्लास ले ली। और कल से शाम को 7 बजे हो जाएंगे, 7 से 7:30 तक क्लास चल जाएगी। ठीक है। हाँ, सभी लोग पढ़ते रहें भैया, मस्त रहें घर पे, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और मिलते हैं कल। ठीक। ओके भैया। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल।